इन मिट्टी के बर्तन में जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए 18 माइक्रो न्यूट्रिशन वो सभी मिट्टी के बर्तन में होते हैं। हम लाल मिट्टी लेके आते हो, पहाड़ों से लेके आते हो, वो बर्तन को मजबूती देती है। ये बिल्कुल आप देखोगे ये पाउडर बना हुआ है। इसकी तली हम बाद में लगाते हैं और इसकी अच्छे से पिटाई करवाते हैं कि ये गैस पे जब जाएगा तो टूटेगा नहीं। कप है, गिलास है, कटोरी है, जो जग है, थाली है, हांडी है, भगोना है, दही हांडी है, लस्सी हांडी है, सभी बर्तन है सभी बनाते हैं। महीने का 2-2.5 लाख का सेल रहता है। क्या आपको पता है कि हम और आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं, जिन बर्तनों में पानी पीते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल मिलाया गया होता है? किन किन केमिकल से वो बर्तन बनते हैं? शायद आज से 15 या 20 साल पहले अगर हम देखें जाएं तो इस तरीके की समस्याएं नहीं होती थी। लोग बर्तन की वजह से बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन आज बर्तन में खाने पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी सेहत पर असर भी पड़ रहा है। आज हम ये मिट्टी के जो बर्तन हैं जिस जगह पे हैं उसे तैयार करने वाले शख्स से मुलाकात करवाएंगे। वो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने जॉब की। जॉब छोड़कर वो मिट्टी का बर्तन बनाने लगे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नीरज जी से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। आपने कहाँ के रहने वाले हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया, और फिर आप किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने के कारोबार में आए? नमस्कार जी। पहले तो मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं गांव डावला का रहने वाला हूं, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले का गांव है, एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पे मैंने शुरुआत में जो ग्रेजुएशन की, जैसे जो पहले मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल कर रखी है, फिर मैंने एमएससी मैथ की, फिर मैं कुछ समय के लिए मैंने सरकारी जॉब की तैयारी की, लेकिन उसमें कई प्रयासों में मैं असफल रहा। फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो मैं वहाँ पे मैंने लगभग 1 साल के आसपास काम किया। तो जैसे ही मुझे स्वास्थ्य संबंधी इशू आए तो मैं घर आया, तो जैसे घर का खाना में और जैसे गुड़गांव जैसे शहर के खाने में दिन रात का अंतर होता है। तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। तो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रहा था, सोशल मीडिया का ज़माना, तो मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाना बहुत ही अच्छा है। तो मैं फिर मिट्टी के बर्तन शहर से लेके आया, कि कुम्हारों के पास से लेके आया, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन ना टूट जाते थे, गैस पे चलते नहीं थे। तो मैंने उनसे फिर बात की कि ये तो बर्तन टूट जाते हैं। वो बोला कि आप जब थोड़ी शहर से, झज्जर शहर से दूर एक फैक्ट्री थी कि वहाँ पे बर्तन बनते, वो बर्तन नहीं टूटते, आप वहाँ से लेके आए। मैं वहाँ से बर्तन लेके आया, वो बर्तन टूटे नहीं, वो अच्छे चले। लेकिन मेरे मन में एक बार उसको देखने की इच्छा कि बनते कैसे, कि अगर मैं इससे खाना बना रहा हूँ तो और लोगों को भी मैं बताऊं कि ये बर्तन आप लीजिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और ये सभी को पता है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही अच्छा रहता है। क्या होता है कि आप जैसे एल्युमिनियम यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, कि एक मेटल हमारे शरीर में लगातार जा रहा है। आप चाहे भले कौन सा ही मेटल ले लो, स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, लोहा ले लो, तो एक मेटल ही जाता रहेगा, तो उसकी अधिकता हो जाएगी। लेकिन मिट्टी के बर्तन में जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए 18 माइक्रो न्यूट्रिशन, वो सभी मिट्टी के बर्तन में होते हैं। शुरुआत से कैसे बर्तन बनते हैं, क्या उसके प्रोसेसिंग क्या होती है, मिट्टी कहाँ से आता है, और फिर मिट्टी को क्या करते हैं आप? जो सबसे पहले जो हम मिट्टी लेके आते हैं, हम वहां से लेते हैं कि जहाँ पे खेती नहीं होती। अगर खेती वाली मिट्टी यूज करेंगे वो चाक पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि चाक पे जब बर्तन बनता तो वैसे ऊपर उठता है। अगर खेती वाली मिट्टी यूज होगी तो उसमें लोच नहीं होगी, वो चाक पे कामयाब नहीं होगा। तो मिट्टी का ही सबसे बड़ा रोल होता है मिट्टी के बर्तन में। एक तो वो हमारी मिट्टी शुद्ध है, दूसरा हम लाल मिट्टी लेके आते हैं, पहाड़ों से लेके आते हैं, वो बर्तन को मजबूती देती है। बरसात का मौसम होता है ना, तब ये कच्चे जो पहाड़ होते हैं वहां से मिट्टी निकल के तलेटी में जमा हो जाती है। फिर जो लोकल्स होते हैं वो इसको कलेक्ट करके और ऐसे बैग्स में भर देते हैं। इसकी कॉस्टिंग क्या होती होगी? इसकी कॉस्टिंग ये 10 रुपए केजी पड़ती है। 10 रुपए केजी? हाँ जी। मिट्टी आ गई, उसके बाद क्या प्रोसेसिंग है, इसको फिर क्या करते हो आप? इसको हम फिर पीसते हैं मिट्टी को। अच्छा, ये पाउडर बनाया हुआ है इसका? हाँ, ये पाउडर, ये हमारी मशीन है, ये मशीन रूम हमारा, ये बिल्कुल आप देखोगे ये पाउडर बना हुआ है। ये इस मशीन से आप? हाँ, ये हमने देसी जुगाड़ कर रखा है मशीन का। कोई हाई प्रोफेशनल मशीन तो नहीं है, लेकिन सभी हमने जो अपनी इंजीनियरिंग की थी
वो इन चीजों में लगाइए। ये उसका काम आ गया ये आपको। हाँ जी, इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं ये, और ये इसको घुमाता रहता है और फिर ये बाहर ऐसे मिट्टी निकल जाती है। ये इसी मिट्टी से आप बनाते हो? हाँ, ये मिट्टी क्या, अब जैसे बरसात हो रखी है तो थोड़ी गीली है, ये थोड़ी हल्की टाइट हो जाएगी, फिर ये अंदर जाएगी, फिर इसका जो गुंदा बोलते हैं, जो कुम्हार को चाहिए होता है उसका पोटर व्हील के लिए, उस पे रखते हैं वो, फिर वो उससे इसको मिट्टी का घोल क्यों मतलब किस लिए बनाते हो? इसमें क्या हो कि मिट्टी जितने समय तक भीगेगी और उसकी घुलाई होगी तो मिट्टी फूलेगी, उसमें मजबूती आएगी। गैस पे बर्तन नहीं जाएगा, वो इस मिट्टी का बनेगा। जो लाल मिट्टी है उधर, हाँ, वो उसमें जाएगी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? डिफरेंस ये है कि उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है कुकिंग वाले, उसको गैस पे जाना तो उसको उसमें लाल मिट्टी मिलाई जाती है। इसमें सर्विंग है तो इसमें लाल मिट्टी हम नहीं मिलाते। मिट्टी फिर यहाँ पर आप लाते हो उसको शेप देने के लिए? उसको शेप देने के लिए यहाँ पे मिट्टी यूज होती है। फिर क्या है, हमारा जो बर्तन गैस पे नहीं टूटता, उसका मेन रीजन ये भी रहता है कि आप हमारा ये बर्तन देखिए, ये अंदर से आपको खोखला दिखेगा, इसमें तली नहीं है। इसकी तली हम बाद में लगाते हैं और इसकी अच्छे से कुटाई पिटाई करवाते हैं कि ये गैस पे जब जाएगा तो टूटेगा नहीं। एक बार जरा बता दीजिए कि आप क्या क्या बनाते हैं, मतलब किचन में यूज होने वाले सारे बर्तन बनाते हैं। गिना दीजिए, उंगलियों पर गिना दीजिए। कप है, गिलास है, कटोरी है, जो जग है, थाली है, हांडी है, भगोना है, दही हांडी है, लस्सी हांडी है, सभी बर्तन है। सभी बनाते हैं, मतलब कुकर भी इसका बना है? हाँ, कुकर की ट्राई चल रही है। क्या है कि जो मार्केट में कुकर वो केमिकल वाला है, हम देसी तरीके से ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हमने सैंपल बना रखे हैं, वो अभी देखते हैं, पकाएंगे फिर। उस अच्छी सैलरी को छोड़कर ये मिट्टी का बर्तन बनाना, ठीक है, और आज की डेट में आप कितना आगे बढ़ चुके हैं इस क्षेत्र में? देखो, बर्तन बनाने का मेन ये था कि मैंने अपनी मन की नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। क्या कि मन एक बहुत भड़कीली चीज़ है, ये चीज़ें जो अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ भागता है, लेकिन आपकी जो आत्मा हो वो उनको उसको शांति चाहिए। तो मुझे भी गांव वाली शांति, वही सुकून और वही चाहिए था कि गांव में रहकर एक तो गांव के लिए काम किया जाए और लोगों की हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए काम किया जाए। उसके लिए मैं आया और उसके लिए मुझे ये जो रास्ता दिखा वो सबसे अच्छा दिखा कि इस सेक्शन पे कोई काम नहीं कर रहा था। ये कढ़ाई है? हाँ जी, ये कढ़ाई है। हाँ जी, ये कढ़ाई है। हाँ, इसकी लाइफ कितनी होती? इसकी 1 साल से 1.5 साल हमारी लाइफ रहती है मिट्टी के बर्तन सारे? हाँ, सारे। कई लोग जो भाई ज्यादा सावधानी के साथ यूज करते हैं वो 2 साल 2.5 साल चला लेते हैं। कॉस्टिंग क्या पड़ेगी इस कढ़ाई की बात करें? इस कढ़ाई की ये 2 लीटर की है, ये लगभग 850 से 900 रुपए की। 850 से 900 रुपए? हाँ, घर तक की पहुंच के हैं ये। अच्छा, मतलब डिलीवरी चार्जेस सब मिलाकर, कहीं भी पूरे पैकिंग सब मिलाकर आपके घर तक की पहुंच के हैं ये। 800 रुपए की। इसमें जैसे 700 मग भी बनाते हैं आप? ये मग हमारे पास सभी चीजें, जैसे जग है, ये पानी पीने के लिए है, और जितने भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखोगे सभी केमिकल फ्री हैं। केमिकल फ्री की पहचान क्या है कि आप जब भी बर्तन में हाथ डाल के देखोगे पोटर व्हील वाले में, आपको अंदर उंगलियों के निशान महसूस होंगे। हाँ, ये उसकी खास पहचान होती है। ये बना हुआ ना, अगर डाई मोल्ड का बना हुआ होगा बर्तन, प्लेन मिलेगा, उसमें उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे और आपको फूल पत्तियां लगी हुई मिलेंगी। पर डे आप कितने बर्तन आपके यहाँ बनते हैं? पर डे क्या होता है कि मौसम के हिसाब से भी रहता है, लाइट का भी इशू रहता है, वो उस हिसाब से एवरेज हम मान लें, एवरेज ये मान लो हमारे पास 60 से 70 बनते हैं। हाँ। और सप्लाई के हिसाब से साल भर में आप कितना सप्लाई करते होंगे? लगभग हमारा ये मान लो महीने का 2-2.5 लाख का सेल रहता है कि जैसे आर्टिस्ट हैं, जैसे 3 हैं तो 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, तो उसमें ये मान लो रोटेशन चलता रहता है और 2.5 लाख के हमारी साल की रहती, एवरेज है 2.5 हाँ, लाख मतलब महीने इस बरसात के मौसम में थोड़ी डाउन हो जाती है। हाँ, और बाकी जैसे गर्मी के शुरुआत में और सर्दी में ठीक रहती है फिर। अगर कोई शुरू करना चाह रहा है, मिट्टी के बर्तन का कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि आप पहले एक बार किसी कुम्हार के पास या कोई भी बंदा है उसके पास जाके 5 दिन 10 दिन आप देखो कि कैसे काम होता है, कैसे मिट्टी तैयार होती है। जब तक आपको ग्राउंड की नॉलेज नहीं पता होगी तो आप काम शुरू नहीं कर पाओगे। अगर काम शुरू कर लोगे तो आप पैसा वेस्ट कर दोगे। हाँ, तो अब ये हो गया, उसने ट्रेनिंग, अब मान लीजिए आप ही से उसने ट्रेनिंग ले ली, अब उसे ये सब सेटअप बनाने में कितना खर्चा? सेटअप का क्या रहता है कि सेटअप का मेन रहता है कि आप कितने जागरूक, आप कितना जुगाड़ लगा सकते हो, उस पे मेन रहता है कि आप जुगाड़ किस चीज का?
जैसे मैंने मशीनों का बताया कि आप कितनी क्रिएटिव हो, उस हिसाब से सेटअप। अगर आप हर चीज ये है कि मुझे मार्केट से ही लेके आनी है तो आपको दुगने दाम में मिलेगी, तो उसमें आप चले जाओगे 14 से 15 लाख तक, भट्ठी वगैरह और सब ये मिला के, तो 14 लाख तक आपका चला जाएगा। आपने कितने में जुगाड़ बनाने के बाद लागत में वो खर्च मैंने शुरुआत में ये मान के चलो 8 से 10 लाख में सारा सिस्टम मैंने जमा दिया। शुरुआत में 8 से 10 लाख रुपए आपने लगाया था। हाँ जी। अब हर साल जो और है उसमें से क्या है कि मुझे शुरुआत में नॉलेज नहीं थी, 2-3 लाख मेरा वैसे भी वेस्ट हो गया था, तो मैं और भी अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं और भी 2 लाख रुपए आराम से बचा लेता। मतलब अगर आपके पास कोई बंदा है तो वो 6 लाख रुपए तक में एक बढ़िया सेटअप बना सकता है। हाँ, सेटअप आपसे सीख कर अगर वो जाए तो हाँ जी। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आपसे संपर्क कैसे करे, अगर किसी को ये ग्लास या कोई बर्तन खरीदना हो तब भी वो कैसे संपर्क कर सकता है, और इसके अलावा काम सीखना हो, अगर उसको समझना हो आपके कारोबार के बारे में तो कैसे संपर्क कर सकता है? हमारा नंबर है 9466455703 और हमारी वेबसाइट है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते तो मिट्टीआपऔरमैं.com। मिट्टी आप और मैं। हाँ जी। अरे नाम भी बहुत बढ़िया, मिट्टी आप और मैं .com। तो देखा आपने मिट्टी के बर्तन का कारोबार कितना आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री भी जो है स्वदेश और खासतौर पे मिट्टी के बर्तन को लेकर काफी सजग रहे हैं और उन्होंने काफी इसको प्रचारित भी किया है, और हमारे युवा इस पर काम भी करने लगे हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप बताइएगा, हम जरूर पूछकर और आपको इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।